दोपहर का 2 बज रहा था और आज फिर मेरी बहन रोते हुए मेरे घर आई थी। मुझे तो अपनी बहन की हालत देखकर उस पर बहुत दया आ रही थी। पुराने कपड़े पहने हुए ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई मांगने वाली हो। मेरी बहन पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसने तो शादी से पहले बहुत ही ऐशो-आराम वाली ज़िंदगी गुजारी थी। आज फिर मेरी बहन के पति ने उसे बिना किसी कारण के मारा था। वो मुझे रोते हुए अपने दुखड़े सुना रही थी। वो कह रही थी कि जया, क्या हम औरतों के नसीब में यही लिखा है कि हम इसी तरह सारी ज़िंदगी मार खाते रहें। मुझे रोज़-रोज़ तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं लगता, मगर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैंने अपनी बहन से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं अपने पति अजय से बात करूँगी। वो तुम्हारे पति को समझाएँगे, क्या पता तुम्हारे पति को अकल ही आ जाए। बस तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर कुछ सोचने के बाद मैं बोली, तुम अपने पति से तलाक क्यों नहीं ले लेती हो? उससे जान छुड़ाओ, ऐसे बेकार इंसान से फ़ायदा ही क्या है? उसने तुम्हें दिया ही क्या है? सिवाय मार-पीट के। क्या पता भगवान ने तुम्हारे अ, बहुत अच्छा सोच रखा हो। मेरी बहन माया ने बड़ी अजीब नज़रों से मुझे देखा और बोली, मैं तलाक लेकर कहाँ जाऊँगी? हमारे माँ-बाप भी तो ज़िंदा नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। मैंने कहा, उठो, तुम हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज मैंने शाही पनीर की सब्ज़ी बनाई है। मैं किचन में बिज़ी थी कि मेरे पति अजय भी दोपहर का खाना खाने घर आ गए। वो सीधे किचन में आकर मुझसे कहने लगे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी बहन यहाँ आई हुई है? मैंने कहा, चुप रहिए, धीरे बोलिए, वो क्या सोचेगी? अजय और ज़्यादा गुस्से में बोले कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, तुम्हारी बहन की करतूत अच्छे नहीं हैं, तभी तो वो रोज़-रोज़ अपने पति से मार खाती है। मैंने कहा, अजय, हर मर्द आपकी तरह नहीं होता, इस दुनिया में बुरे लोग भी पाए जाते हैं। अजय मेरी बात सुनकर चुप होकर बाहर निकल गए। मैं बाहर आई तो देखा माया रो कर मेरे पति को अपने दुख सुना रही थी और मेरे पति अजय चुपचाप सर झुकाए उनके उसके दुखड़े सुन रहे थे। खैर, मैं खाना ले आई तो हम सबने खाना खाया। अजय को वापस ऑफिस जाना था, इसलिए वो जल्दी ही ऑफिस चले गए थे। माया जब अपने घर जाने लगी तो मैंने कुछ पैसे उसकी हथेली पर रख दिए थे। वो बार बार लेने से मना कर रही थी, मगर मैंने ज़बरदस्ती उसे पैसे थमा दिए। माया के जाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। मैं बर्तन वगैरह समेटने में लगी रही, मगर मेरी तबीयत कुछ ख़राब सी लग रही थी। मुझे तो यही लगा कि माया की टेंशन लेकर मेरा दिल उदास हो गया है। तभी तो मेरा ब्लड प्रेशर शायद हाई होने लगा था। मुझे बहुत तेज़ चक्कर आ रहे थे। मैंने सब कुछ वैसे ही छोड़ा और आकर सोफ़े पर लेट गई थी। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कब मेरी आँख लग गई। शाम को मैं अजय की आवाज़ सुनकर ही उठी थी। वो मेरे पास बैठे मेरा कंधा हिला रहे थे। कहने लगे, क्या बात है जया, तुम इस तरह तो कभी नहीं सोई, सब खैरियत तो है ना? मैं बोली, हाँ अजय, बस मेरा दिल घबरा रहा था तो यहीं सोफ़े पर लेट गई थी, पता नहीं चला कब आँख लग गई। अजय परेशान हो गए, कहने लगे, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैं बोली, अब तो अच्छा महसूस कर रही हूँ। वो बोले, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैं मना करती रही, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं और अजय खुशी से फूले नहीं समाये। डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ, मगर साथ ही उसने ये भी कह दिया कि माँ और बच्चा दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। साथ ही कुछ महीनों तक बेड रेस्ट का भी कहा था। मेरी और अजय की शादी को 3 साल हो चुके थे। हमने बच्चे को पाने की बहुत कोशिश की, बहुत दुआएं मांगी, देवी देवताओं के आगे माथे टेके, मगर हमारी कोई भी प्रार्थना अब तक स्वीकार नहीं हुई थी। आखिरकार हमने तंग आकर सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था कि जब उसकी मर्ज़ी होगी वो हमें बच्चा दे देगा। और आज जब ये ख़बर हम लोगों को मिली तो हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। अजय मुझसे कहने लगे, जया, आज के बाद घर के किसी काम को तुम हाथ नहीं लगाओगी, मैं एक काम वाली का इंतज़ाम कर देता हूँ। मैं बोली, आप भी कमाल करते हैं, हम सिर्फ 2 ही तो लोग हैं, आप काम वाली को क्यों रखेंगे, मैं कर लिया करूँगी। अजय बोले, खबरदार, जो तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई, मैं काम वाली का इंतज़ाम कर रहा हूँ और तुम कुछ भी नहीं बोलोगी। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा बाबा, आपके दिल में जो आए वो करें। भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी थी कि झट से मैंने अपनी बहन माया को फ़ोन मिलाया और मैंने अपनी बहन को जब अपनी प्रेग्नेंट होने के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। कहने लगी, कल मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊँगी। मैं बोली, तुम हाँ ज़रूर आना। जब अगले दिन अजय ऑफिस चले गए तो मेरी बहन मेरे घर आई। वो बहुत ही खुश दिखाई दे रही थी। कहने लगी, इस तरह के मुश्किल समय में तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई है। इस खबर को सुनकर मैं जी उठी हूँ। मैंने माया को बताया कि डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट को कहा है, इसलिए अजय चाहते हैं कि मेरे लिए किसी काम वाली का इंतज़ाम कर दें। मेरी बात सुनकर माया की आंखों में हसरत उभर आई। वो अपने होंठ चबाते हुए बोली,
अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? मैं बोली हाँ हाँ बोलो, कहो जो कहना चाहती हो। वो बोली तुमने पराई औरत को काम पर रखना है तो मुझे ही रख लो, महीने का जो भी तुम उसे दिया करोगी वो मुझे दे दिया करना, मेरे खर्च का खर्चा चलता रहे, घर का खर्चा चलता रहेगा। मैं उसकी बात सुनकर अपना दिल थाम कर रह गई थी। मैं बोली भगवान न करे तुम मेरे घर पर नौकरानी का काम करो, तुम बस सुबह से ही मेरा ख्याल रखने के लिए आ जाया करना, मेरे साथ रहना, हम दोनों बहनें बीते दिनों की यादें ताज़ा करेंगे। अचानक ही मैं ये बात कहकर चुप हो गई थी। बाद में एहसास हुआ था ये मैंने क्या कह दिया था। माया भी मेरी तरफ बहुत ही अजीब नज़रों से देख रही थी और फिर वो बिना बोले अपने घर चली गई। अतीत की यादें बहुत ही बुरी थीं, वो बिल्कुल भी खुशी भरी नहीं थीं। शाम को जब अजय घर आए तो उनके साथ एक नौकरानी भी थी। अजय कहने लगे आज से घर के सारे काम ये मासी किया करेगी। वो अधेड़ उम्र की औरत थी, मुझे काफ़ी सही लगी। मैंने सर हिला दिया। मगर रात को जब सोने के लिए लेटी तो अजय से आज वाली बात का जिक्र छेड़ दिया। मैं बोली अगर माया हमारे घर पर मेरा ख्याल रखने के लिए आ जाया करे तो क्या आप इस बात की अनुमति देंगे? अजय ने मुझे गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। बोले बिल्कुल नहीं, तुम्हारी आंखों पर तो तुम्हारी बहन की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, मगर मैं पुरानी बातें भूला नहीं हूँ। तुम कभी कभार फ्री बैठकर ये सब याद कर लिया करो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं अजय की बातें सुनकर अंदर से टूट गई थी, आंखों में आंसू आ गए थे। ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि अजय मेरी बहन से नफ़रत सिर्फ़ और सिर्फ मेरी वजह से ही तो करते हैं। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि मैं अपना अपना सब कुछ खोल कर अपने पति के सामने रख दिया था। काश मैंने अपनी बहन का राज अपने पास रखा होता तो आज मुझे ये सब कुछ ना देखना पड़ता। मैं खुद को ही सबका ज़िम्मेदार समझती थी। अब मेरी नौकरानी दिन भर काम करती और मैं आराम करती रहती। ऐसे में माया से बात करने का मुझे काफ़ी समय मिल जाता था। कभी कभी वो घर पर आ जाती तो मेरा दिल भी लग जाता था। अब माया हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर आने लगी थी। मेरा समय बहुत ही अच्छा गुजर रहा था, मगर मैं माया के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी और उसके पति ने उसकी ज़िंदगी नर्क बनाकर रखी हुई थी। धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए थे। मुझे 7वां महीना लग चुका था और मेरी डिलीवरी में सिर्फ 2 महीने थे। जब एक दिन अजय मेरे पास आए, वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। मैं कहने लगे जया ऑफ़िस के काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है, मगर मैं तुम्हें ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं बोली आप निश्चिंत होकर जाए, सिर्फ 2 दिनों की ही तो बात है। फिर आपने मेरे लिए नौकरानी का भी इंतज़ाम किया हुआ है, मैं उसे अपने साथ ही अपने कमरे में सुला लिया करूँगी। अजय मुझे बेबसी से देखते हुए रह गए। फिर बोले अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी भी तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जाता। मैंने उन्हें तसल्ली दी तो फिर वो जाने के लिए तैयार हुए थे और मैं यही सोचती रह गई थी कि किसी तरह 2 दिन के लिए माया मेरे पास आ जाए। अजय के जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। अजय से दूर रहने का यह मेरा पहला चांस था और मुझे अजय के बिना घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अजय मुझसे बहुत ही मोहब्बत करते थे और उतनी ही मोहब्बत मैं भी अजय से करती थी। शादी से लेकर अब तक का जो 3 साल का समय था वो हमारा बहुत ही खुशगवार था, इसलिए अजय के बिना रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। शाम के अंधेरे फैल गए थे और फिर रात हुई तब मेरी कामवाली मेरे कमरे में और बोली आपसे माया दीदी जी मिलने आई हैं। माया का नाम सुनकर मैं खुश हो गई और बोली तुम उसे बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं बाहर हॉल में पहुँची तो माया की हालत देखकर दंग रह गई थी। वो बहुत ही उजड़ी हुई लग रही थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर ज़ख्मों के निशान थे। वो बोली जया तुझे तेरे होने वाले बच्चे का वास्ता है, मेरा घर ख़राब होने से बचा ले, मेरा पति मुझे तलाक देना चाहता है। मैं बोली अब क्या हो गया? वो बोली आज मेरी आँख देर से खुली थी, बस नाश्ता बनाने में देर हो गई। इसी बात पर मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और अब वो मुझे तलाक देना चाहता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और उसे समझाओ। माया की बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि आखिर कैसा जाहिल इंसान है, इतनी सी बात पर भला कौन तलाक देता है। लेकिन मैं उस समय कहीं भी जाने की हालत में नहीं थी, मगर फिर भी अपनी बहन की खातिर उसके घर पर चल पड़ी थी। मैं पहली बार अपनी बहन के घर गई थी। माया का घर देखकर मेरा दिल बहुत परेशान हो गया था। मैं सोचने लगी थी कि मेरी बहन ना जाने इस छोटे से घर में किस तरह से गुजारा कर रही होगी। माया बोली मेरा पति उस कमरे में है, तुम अंदर चली जाओ। मैं कमरे में गई तो मेरा बहनोई बहुत गुस्से में था। वो मेरी तरफ आगे बढ़ा और मेरी रूह काँप गई जब उसने मुझे मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मुझे अपना अतीत याद आ रहा था जब मेरी बहन माया ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था और मैं रो रो कर अपनी माँ को याद कर रही थी, उन्हें पुकार रही थी। मम्मी भी बहुत गुस्से में थी, कहने लगी मैं तुम्हें इस कमरे से कभी बाहर नहीं निकालूंगी। तुमने हमारी इज्जत ख़राब करने की कोशिश की है, अब मैं तुम्हारे बाप को क्या मुँह दिखाऊंगी, कैसे बताऊंगी कि तुम्हारी बेटी जया ने क्या गुल खिला दिया है। मैं बोली मम्मी मेरी गलती इतनी बड़ी भी नहीं है,
आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। तभी मम्मी बोली, बकवास बंद कर, अब मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई ना दे। तुम्हारा बाप घर आ गया है, उसे हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो। मैं डरी सहमी थी, इसलिए जल्दी ही खामोश हो गई। पापा घर आए तो बाहर ही बैठ गए थे। वो मम्मी के साथ बातें कर रहे थे। फिर बोले, मेरे घर की रौनकें कहाँ हैं? तभी मुझे माया की आवाज़ सुनाई दी। माया मुझसे 2 साल बड़ी थी। वो पापा के पास आकर बैठ गई थी और बोली, पापा मैं तो यहाँ हूँ। पापा बोले, मेरी छोटी बेटी जया कहाँ है? माया बोली, जया ने आपकी इज़्ज़त रौंदने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तभी मम्मी की अंदर से आवाज़ आई थी, चुप करो माया, तुम जाओ अपने पापा के लिए खाना लेकर आओ। पापा बोले, नहीं नहीं तुम चुप करो, बल्कि मुझे बताओ क्या बात है। माया बेटा तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अंदर कमरे में थर-थर काँप रही थी। माया बोली, पापा आज मैंने जया को रंगे हाथों पकड़ लिया है। वो इतनी गंदी हरकत कर रही थी कि अगर आप उसे अपनी नज़रों से देख लेते तो शायद आपको हार्ट अटैक आ जाता। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए मैंने उसे सामने वाले कमरे में बंद कर दिया है और मम्मी को भी सब कुछ बता दिया है। वो तब से रो रो कर आवाज़ें लगा रही है कि मुझे कमरे से बाहर निकालो, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे पापा। जया जैसी गंदी औलाद को तो मर ही जाना चाहिए, नहीं तो वो आपका नाम ख़राब करेगी। थोड़ी देर तक खामोशी रही और फिर अचानक से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था। हर तरफ रोशनी छा गई थी। पापा मेरे पास खड़े थे और मैं ज़मीन पर बैठी रो रही थी। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाया तो ऐसा लगा था जैसे वो अभी मुझे मारेंगे। वो मुझे हाथ से पकड़कर बाहर ले आए थे, फिर पानी का गिलास भर कर लाए और बोले, मेरी बेटी ये पानी पी लो। मैंने काँपते हाथों से पानी का गिलास थाम लिया। मैं उस समय बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। पापा मुझे अपने कमरे में ले आए और अंदर से कुंडी लगा ली थी। पापा बोले, अब मुझे बताओ कि क्या बात है। मैं सर झुकाए मुजरिमों की तरह खड़ी हुई थी और मैं फूट-फूट कर रो रही थी। मैं बोली, पापा मैं सच में बहुत बुरी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं हूँ। पापा आप मुझे अपने हाथों से मारे। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, मुझे अपना दोस्त समझो और बताओ। मेरी आंखें झुकी हुई थीं। मैं बोली, पापा आपने मुझे और माया को जो मोबाइल लेकर दिया था, उस पर मैंने फ़ेसबुक की आईडी बनाई हुई थी। मैं उस पर एक लड़के से बातें करने लगी थी। वो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। वो बोला कि तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और मैं ये बातें सुनकर खुश हो गई थी। फिर उसने मुझे अपने मोबाइल का नंबर दे दिया। मैं रात के समय उसके साथ फ़ोन पर बातें किया करती थी। आज भी वो लड़का सुबह के समय मुझसे कहने लगा कि तुम अभी मुझे कॉल करो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। मैं बोली कि इस समय नहीं कर सकती, अगर हमें किसी को पता चल गया तो क़यामत आ जाएगी। मगर वो ज़िद पर अड़ा हुआ था, इसलिए मैं कमरे में आकर उससे फ़ोन पर बातें करने लगी। तब उसने मुझे बताया कि उसने अपने पापा का ऑफ़िस जॉइन कर लिया है और अब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। मैं उसे बधाई दे रही थी कि तभी माया आ गई तो उसने मेरे हाथ से फ़ोन झपट लिया और जब उसने लड़के की आवाज़ सुनी तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं ये बातें बताकर चुप हो गई थी। पापा बोले, बेटा यूँ किसी गैर लड़के से बातें करना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा, हाँ पापा मैं जानती हूँ। पापा फिर बोले, तो तुमने ऐसा क्यों किया? पापा मैं बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दें। पापा फिर बोले, तुम मेरी बात उस लड़के के साथ करवाओ। मैंने कहा, पापा फ़ोन तो माया के पास है। पापा बोले, जाओ उसे लेकर आओ। मैं कमरे से बाहर गई और माया की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो। वो चील की तरह मुझ पर झपटा मारने के लिए आगे बढ़ी थी और बोली, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर तुमने मोबाइल का नाम भी लिया तो। मैं बोली, पापा मांग रहे हैं। तो वो दंग रह गई थी। फिर बड़ी मुश्किल से उसने मुझे मेरा मोबाइल दिया था। मैंने अजय का नंबर मिलाया और बोली, मेरे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। पापा बोले, बेटा मुझे पता चला है कि तुम और जया एक दूसरे को पसंद करते हो। तुम बताओ इस रिश्ते का आगे क्या करना है। ना जाने वो क्या जवाब दे रहा था। फिर पापा बोले, बेटा तुम अपने माता पिता को हमारे घर लेकर आओ, हम घर में बैठकर बात करेंगे। ये कहकर पापा ने फ़ोन बंद कर दिया था। फिर पापा मुझसे कहने लगे, जया बेटा मैंने उन लोगों के घर पर बुलाया है, देखते हैं कि वो लोग अच्छे लोग हैं या नहीं। बेटा अगर मुझे वो लोग पसंद नहीं आए तो क्या तुम मेरा फ़ैसला स्वीकार करोगी? मैं अपने पापा के पैरों में बैठ गई और मैंने रोते हुए कहा कि पापा मुझे आपका हर फ़ैसला स्वीकार है। पापा मुझे अपने साथ लगाए हुए बाहर ले आए थे और बोले, जया की माँ खाना लगाओ, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। तब पापा ने साफ साफ शब्दों में सारी बात मम्मी को बताई थी कि कल लड़के वाले आएंगे। मम्मी का मिजाज तो फिर भी ठीक हो गया था, मगर माया मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। माया मुझसे बचपन से ही जलती थी। मैं माया से ज़्यादा खूबसूरत थी और अपने पापा की भी ज़्यादा लाडली थी, इसलिए वो मुझसे जलती थी। मेरी छोटी छोटी गलतियों को भी बढ़ा चढ़ाकर पापा के सामने पेश करती थी, लेकिन पापा मेरा बहुत विश्वास करते थे और मुझे बहुत मानते थे। और पापा का दिल मेरी तरफ से ख़राब करने के लिए उसे जितना मौका मिलता वो कैसे चुप रह सकती थी, और इसलिए आज उसे आज मौका
मिला तो वो कैसे चुप हो जाती, लेकिन पापा ने बहुत ही अच्छे से मेरे दिल की हालत को समझा था और मुझसे बहुत ही प्यार से बात की थी। खैर अगले दिन अजय अपने माँ बाप को लेकर आने वाला था। हमने खूब तैयारी की थी। अगले दिन एक बड़ी सी गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी थी। सारे मोहल्ले वाले दंग रह गए थे। मैं तो खुद ही अजय के घर वालों की शान शौकत देखकर हैरान रह गई थी। वो बहुत ही अच्छे लोग थे, मुझ पर सदकेवारी जा रहे थे और पहली नज़र में उन्होंने मुझे पसंद कर लिया था। खैर पापा ने कहा कि हम सोचकर जवाब देंगे। पापा ने अजय के घर वालों की छानबीन कराई तो वो इस रिश्ते से खुश नज़र आ रहे थे। पापा ने हाँ कर दी और यूँ मेरा और अजय का रिश्ता पक्का हो गया था। मगर माया तो मेरी दुश्मन बन गई थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की थी कि मेरा और अजय का रिश्ता टूट जाए। उसने हमारे रास्ते में बहुत रोड़े अटकाए थे। कभी वो मुझे अजय के ख़िलाफ़ भड़काती तो कभी अजय को मेरे ख़िलाफ़। अजय मुझसे कहा करते थे कि मैंने आज तक तुम्हारी बहन जैसी कोई लड़की नहीं देखी। खैर पापा ने माया के लिए भी रिश्ता ढूंढ लिया था। उसने पापा की नज़रों में अच्छी बेटी बनने के लिए फ़ौरन ही हाँ कर दी थी और यूँ हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हो गई थी। मैं अजय के साथ बहुत खुश थी। अजय मेरा बहुत ही ध्यान रखते थे और अजय जैसा पति पाकर मैं धन्य हो गई थी और अपने भगवान का धन्यवाद करती कि उसने मुझे अजय जैसा पति दिया था। मगर मेरा और माया का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं था। 2 साल यूं ही गुजर गए थे। हमारी शादी के 1 साल बाद ही मम्मी पापा एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। फिर एक दिन माया ने मुझसे कांटेक्ट किया था। उसने बीते दिनों की गलतियों की मुझसे माफ़ी मांगी थी और मैंने भी उसकी तरफ से अपना दिल साफ़ कर लिया था। वो अक्सर मेरे घर आ जाया करती थी। मुझे बताती थी कि वो बहुत ही मुश्किल हालात से गुज़र रही है। उसका पति शराबी है और उसे मारता पीटता है। मैं अपनी बहन की बातें सुनकर बहुत ही उदास हो जाया करती थी। अजय को जब भी पता चलता कि माया हमारे घर आई है तो वो बहुत ही नाराज़ होते थे। कहते थे कि तुम्हारी बहन की नीयत अच्छी नहीं है, तुम बेकार में उससे रिश्ते को बढ़ा रही हो। वो आज भी वैसी की वैसी ही है जैसे पहले थी। लेकिन अजय की बात सुनकर मैं सर झटक देती थी और कहती थी कि आप बेकार में उसकी तरफ तरफ से शक पाल रहे हैं। मेरी बहन अब पूरी तरह बदल चुकी है। मगर आज जब माया ने मुझे अपने पति के कमरे में भेज कर बाहर से कमरे की कुंडी लगा दी थी तो मुझे अजय की बातें याद आ रही थीं। वो सच कहते थे। माया के दरवाज़ा बंद करने पर मैं परेशान हो गई थी। तभी मेरे सामने मेरा बहनोई उठकर खड़ा हो गया था। मैं घबरा रही गई थी। वो आगे बढ़ा तो उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी बहन की तरह हो। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आता हूँ। मुझे हैरत हुई थी। मैं बोली, मैं आप पर किस तरह विश्वास कर सकती हूँ? आपने तो मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह कर दी है। आप उसे बहुत मारते हैं और उस पर जुल्म करते हैं। उन्होंने ठंडी सांस ली और बोले, ज़िंदगी तो मेरी तुम्हारी बहन ने तबाह कर दी है। वो हर समय मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती रहती है। मैंने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया, मगर वो खुद अपने हाथों से चेहरे पर खरोंचे डालकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि मैं शराब पीकर उसे मारता हूँ। पहले पहले तो लोगों ने उसके साथ हमदर्दी की थी, मगर धीरे धीरे सबको असलियत के बारे में पता चल गया। खैर अब वो तुम्हारे पास जाने लगी है। मुझे नहीं पता कि वो किस नीयत से तुम्हारे घर जाती है। आज वो मुझसे बोली कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफ़ा छोड़कर जा रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो तुम्हें छोड़कर गई है। जया, मैंने बहुत बार तुम्हारी बहन को तलाक देने के बारे में सोचा, मगर हर बार उसके स्वर्गीय माता पिता की शक्ल मेरे आगे घूम जाया करती है। असल बात तो ये है कि पहले मेरी आमदनी बहुत अच्छी थी। मैं तुम्हारी बहन की हर ख्वाहिश को पूरी करता था, मगर अब मेरा काम उतना अच्छा नहीं चल रहा और तुम्हारी बहन खुद मुझसे तलाक लेना चाहती है। अब तुम मुझे इस बात की इजाज़त दो कि मैं उसे छोड़कर थोड़ा सा सुकून हासिल कर सकूं। मेरी बहनोई ने थोड़ा ज़ोर लगाकर दरवाज़ा तोड़ दिया था और मुझे घर ले आया और सामने का दृश्य देखकर मेरी आंखें दंग रह गईं। मेरी बहन मेरे पति को भड़काने की कोशिश कर रही थी। जब माया की नज़र हम पर पड़ी तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। अजय भागकर मेरे पास आकर बोले, तुम कहाँ गई थी? अजय की बातों के जवाब मेरे बहनोई ने दिए थे। तब अजय बोले, जया, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि अपनी बहन को यहाँ मत आने दो, मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी। ये तुम्हारी पीठ पीछे मुझे भड़काने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले भी कई बार वो ऐसा कर चुकी है। ये मुझे भड़काया करती थी कि शादी से पहले जया के बहुत से आशिक थे। फिर उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी गैर मौजूदगी में लड़कों से मिलने जाती है। विश्वास नहीं है तो अपनी पत्नी से झूठ बोल दो कि तुम 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हो। लेकिन जया, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा विश्वास है। मैं तुम पर कभी भी शक नहीं कर सकता, मगर मुझे इस बात का विश्वास था कि कहीं ना कहीं कोई तो गड़बड़ ज़रूर है और मैं इस बात की तह तक जाना चाहता था। इसलिए मैंने माया की बात मान ली और देखो उसने आज क्या किया है। तुम्हें अपने पति के पास छोड़ आई और ख़ुद यहाँ मेरे पास आ गई। तुम्हारी बहन तुमसे बहुत जलती है। उसकी नज़र मेरे पैसे पर है। उसने इतना भी ख्याल नहीं किया कि तुम प्रेग्नेंट हो।
बल्कि ये तो चाहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर इससे शादी कर लूँ। जब मेरे बहनोई ने ये बात सुनी तो वो उसी समय मेरी बहन को तलाक की धमकी देकर घर जाने लगा। जाते जाते उसने मुड़कर माया से कहा कि मेरे घर के दरवाजे अब हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। वहाँ आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो मेरे हाथों कुछ गलत हो जा सकता है। माया मेरे कदमों में गिर गई और बोली, जया मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करूँगी, बस मुझे अपने घर में रहने दो। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और उसे घर से निकाल दिया था। मैंने चौकीदार से भी कह दिया था कि आज के बाद इस औरत को घर में दाखिल मत होने देना। मैं ऐसा करने के बाद बहुत रोई थी। अजय ने मुझे बहुत ही दिलासा दिया था। उसने मुझे बताया कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुराने लगी थी। अजय एक बहुत ही अच्छा पति साबित हुआ था। मुझे आज इस बात पर गर्व है कि मैंने उसके साथ शादी की थी और भगवान ने हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी थी। भगवान ने हमें एक प्यारी सी बेटी दी थी। हमें अपनी बेटी बहुत ही प्यारी है और हम बहुत खुश हैं। सुनने में आया है कि मेरे बहनोई ने माया को तलाक दे दी है और उसे घर से निकाल दिया है। मेरी बहन माया मेरी बुआ के घर पर रहती है। वो उनके घर का सारा काम करती है तो वो उसे रोटी खाने के लिए दे देते हैं। मैं ये सब सुनती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। वो मेरी बड़ी बहन है। दिल चाहता है कि उसे माफ़ कर दूँ और वापस अपने पास अपने घर ले आऊँ, लेकिन अपना घर बर्बाद होने से डरती हूँ। दोस्तों, आप लोग ही मुझे बताएं, क्या मुझे अपनी बहन को माफ़ कर देना चाहिए और उसे वापस अपने घर पर रख लेना चाहिए, या फिर उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।